दोस्तों हरा कुर्ता अनुराग भदौरिया की कुटाई वीडियोस तो आपने बहुत देखी होंगी। लगभग हर एक डिबेट में अनुराग भदौरिया की बेइज्जती होती है, लेकिन इसके बावजूद अनुराग भदौरिया एक हरे जनरेटर की तरह बकबक वकबक करता रहता है, कभी सुधरने का नाम नहीं लेता। टीवी डिबेट्स में जो भी आता है हरे कुर्ते की बजा देता है, लेकिन क्या करे, रोजी रोटी का सवाल है। रोज सुबह अनुराग भदौरिया फिर से वही चीजें बकने आ जाता है। पूरे यूपी के सामने और देश के सामने ये लोग एक्सपोज हो गए। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ अनुराग भदौरिया के घनघोर इंसल्ट हो रही है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अनुराग भदौरिया आपसे कर रही हूँ, जो अब तक आपका ट्रम्प कार्ड हुआ करता था कि सरकार को घेरो कि करती क्यों नहीं है जातिगत जनगणना, आज फैसला ले लिया है और कहा है कि इस बार जब सेंसस होगा तो उसमें जाति का कॉलम भी होने वाला है। तो आप मान के चलते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की और समाजवादी की पीडीए का जो नारा दिया था उसकी जीत है। वाह। आखिर हर उस बात को हर समाजवादी जो बात उठाती है उसको सरकार को मानना पड़ता है। इसके मतलब सरकार को मानना चाहिए। समाजवादी लोग जो बात करते हैं वो समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और समाज के भले के लिए बात करते हैं। नहीं तो पर अनुराग जी, हर वर्ग, मतलब आप ये बात मान गए ना कि मोदी सरकार विपक्ष की सुनती है, मान गए ना आप कि आप जो ये तानाशाह है, ये ऑटोक्रेट है, ये अनार्की जो है फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हैं, मोदी तो किसी की सुनते ही नहीं है, अमित शाह तो किसी तरफ देखते भी नहीं है, तो अब ये मान गए कि विपक्ष को साथ लेकर चल रहे हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अनुराग जी आपकी पार्टी का प्रयास है ना। तो मतलब ये चरितार्थ हो गया। लगता है कि अब बिहार का चुनाव भी है, अब हारना भी तय है, क्योंकि जनता जाति जनगणना के पक्ष में है। वो चाहती है पीडीए का नारा जिस तरह से चल रहा है तो उनको मानना पड़ता है ना। अब तो मान गए ना आप कि यहाँ पर एनआरकी नहीं है। अब तो मान गए आप ना कि देश जो है सबको साथ लेकर चल रहा है, पीएम मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आपके पीडीए का नारा, आपके एकदम लगते जिगर पीडीए आपने कहा और मोदी ने मान लिया। यही तो कह रहे थे। अब देखो हर्षवर्धन जी आज उनके स्वर बदले मिलेंगे, आज हमारे स्वर में स्वर मिलाएंगे। अच्छा, अब देखिए अनुराग जी, तो चूंकि आपने इतना मुस्कुरा कर बोला है तो मैं भी आपको मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगी और हर्षवर्धन जी से भी कहूंगी कि मुस्कुरा कर ही जवाब दें, क्योंकि हर बार ये होता है कि आप पर्सनल होते हैं, फिर सामने वाला पर्सनल होते हैं तो फिर आप रूठ जाते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं कि फिर क्या होता है कि घूंघट निकाल दिया जाता है कि जाओ अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये वाला फिर आप सीन जो है मत क्रिएट कीजिएगा। आप चूंकि नहीं अच्छी बातें कीजिए, बात करेंगे। हाँ तो अरे भाई देश के समर्थन में तो हर कोई बात कर सकता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, निजी तौर पर मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ, जाति गिनने से न कोई लाभ होने वाला है न किसी को बहुत हानि होने वाली है। अब भदौरिया जी को भ्रम है कि राजपूतों को नुकसान हो जाएगा, या मैं कहूं कि ब्राह्मणों को नुकसान हो जाएगा, या विवेक जी कहें कि कायस्थों को नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है जिसको जो नुकसान और जो लाभ होना था वो सब हो चुका है। किसी जाति पार्टी को लाभ होगा क्या? तो जितना लाभ लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव और उनके वंशजों को मिलना था वो मिल चुका है। इसके आगे कुछ मिलेगा क्या? नाइस। क्या चाहिए अनुराग भदौरिया? जेपीसी चाहिए, यूसीसी लेके नहीं जेपीसी चाहिए, ड्राफ्ट लेके आइए, जेपीसी चाहिए। यू वांट जेपीसी? नो, व्हाट डू यू वांट? आपने वक्फ की जेपीसी नहीं मानी, अब मानते क्या हो? राय देगा जो संविधान सारे दर्शकों, माय ओनली प्रॉब्लम इज दिस। नेहरू जी को जीते जी भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को तुरंत मरणोपरांत मिल गया, उसके अलावा आप राजीव गांधी को मरणोपरांत तुरंत मिल गया, और अंबेडकर जी को देने के लिए कितना समय लगा, और एक जब भाजपा समर्थित सरकार आई तब देना पड़ा अंबेडकर जी को भारत रत्न। पॉइंट टेकन अनुराग भदौरिया, पॉइंट टेकन सर। अनुराग भदौरिया वन लाइन आंसर अभी तक बताया नहीं है। आप यूसीसी के साथों के खिलाफ आप भी ग्रॉक यूज कर लो। हाँ, अब मुझे समाज को तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको जब हम आप होंगे नहीं? किस पे शासन करने के लिए आप जिंदा रहोगे? किसके ऊपर रूल करोगे आप? जब ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी, आपस का भाईचारा खत्म हो जाएगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा, सब नफरत की आग में जलेंगे। किसके ऊपर राज करना चाहोगे आप? लाशों पे राज करोगे? सन्नाटे में राज करोगे? पेड़ पौधों में राज करोगे? कम से कम इंसानियत जिंदा रहने दीजिए, लोकतंत्र जिंदा रहने दीजिए, मानवता जिंदा रहने दीजिए, तभी राजपाट भी चलेगा, वरना ये राजपाट किसी काम का नहीं होगा। दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? 36 सीटें होती हैं जीतने के लिए, 36 वोट। जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉट किए, रामजीलाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए, और ये तो तीसरा हार नहीं हारना था। इसीलिए कहना चाहता हूं एक लाइन में
कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। इन दोनों युवाओं के लिए, दोनों लड़कों के लिए, कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जागिए अनुराग भदौरिया, जागिए, जागिए, जग करके देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इसलिए आपके सपने टूट गए हैं, मैं जानता हूँ। झटका लगा है। आप बड़ी उम्मीदें से बैठे थे कि सत्ता आएगी, कुछ भत्ता मिलेगा, कुछ मलाई मिलेगी, लेकिन न सत्ता आई, न भत्ता मिला, न मलाई मिली, तो पीड़ा पहुंची है, मैं जानता हूँ। इस पीड़ा में इस तरह से चीखना चिल्लाना वाजिब है, लेकिन इसका इलाज इस तरह से नहीं होता है। आप इसके लिए जनता के बीच में, जनता के बीच में जाकर के काम करिए। देखिए 43 गण रखते रहिए, आप रखते रहिए, 33 रखते रहिए, ऐसे ही रखते रहेंगे और हम सत्ता ऐसे ही बनाएंगे, हम जनता के बीच में काम करते रहेंगे। अगर आपने जनता के बीच में काम किया होता ना, जनता ने सत्ता बनाई होती, सत्ता बनाई होती। ये कौन सा जनता का आशीर्वाद है कि दिल्ली में जाके विपक्ष में ही बैठना पड़ा है संसद के अंदर? मतलब इतना ढोल बजा के बताया जा रहा है जनता का आशीर्वाद है, लेकिन दिल्ली की जिस गद्दी के लिए लड़ाई थी वहां तो विपक्ष में ही बैठ रहे हैं ना। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं गरीब गुरबा का परिवार, लालू प्रसाद यादव जी आज सबसे अमीर परिवार, शॉपिंग मॉल हो गया, बड़े बड़े वो हो गए, फार्म हाउस हो गए दिल्ली में। देखिए होता क्या है, गरीब को कुछ 100 रुपए का वो दिखाना है कि सब्सिडी दी, उसके बाद सत्ता आने के बाद हजारों करोड़ अपने परिवार के लिए अंतर कर। ये फंडामेंटल अंतर है, इसीलिए मायावती का जिक्र आ गया। अब मैं आप कहते हैं सवाल नहीं पूछता मैं। अरे सवाल तो आप पूछते हो, लेकिन उनका सवाल हमसे कहाँ पूछता हूँ? हमारा सवाल उनसे नहीं पूछते। वो विपक्ष में है क्या? नहीं, वो विपक्ष की एकजुटता में शामिल हो रहे हैं क्या? मैं आप ही से वो पूछ रहा हूँ, मायावती साथ होंगी आपके? अभी तो तय होगा, अब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। भाई वो हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं, जिसको आना होगा वो आएगा। को मजबूत करने के लिए 23 जून को इन सारे लोगों का भी एक मीटिंग हो रही थी पटना में, उसमें भी एक डिफेंस डील थी। क्या डिफेंस डील थी? एक आए कोयला और 2G घोटाले वाले, एक आए शराब घोटाले वाले, एक आई भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और बैठ गए अध्यक्षता में चारा घोटाले वाले में। तो अपने अपने घोटालों की डिफेंस की डील उन लोगों ने वहां बैठ के कमी है। अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट आपका चलते चलते। देखिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की इंसल्ट का सिलसिला तो बहुत पुराना है। पहले आपको याद होगा समित पात्रा अनुराग भदौरिया के बजा देते थे, रूबिका लियाकत भी अभी बजाती है, और साथ में सुधांशु त्रिवेदी भी अनुराग भदौरिया की घनघोर बेइज्जती करते हैं। अभी जिस तरह से कश्मीर इंसिडेंट के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें आपने देखा कि अनुराग भदौरिया की ये मानने से इनकार कर दिया कि धर्म पूछा गया था। यही है अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी का सेकुलरिज्म। अब ये हिंदुओं पर है कि क्या वो इन सेकुलरों का असली चेहरा पहचानते हैं या फिर सेकुलर बने बैठे रहेंगे।